नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जो कि आपके क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। या हो सकता है आपके स्कूल में उतना वेटेज नहीं मिल रहा हो, बट जनरली आपको इसको पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपने जो 8, 9, 10th में जो भी चीज़ें पढ़ा है ना, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो सारी चीज़ें आपको वापस से पढ़नी है। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है। तो चैप्टर बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपके जूनियर क्लासेस का ही है, 8, 9, 10th का। तो एकदम भी परेशान होने की बात नहीं है। फॉर्मूला ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जो उसको अप्लाई करेंगे, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर उसके एप्लीकेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसका। ठीक है, तो एकदम आसान सा चैप्टर है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, दैट इज मेंसुरेशन। और ये आप एम एल अग्रवाल से जो भी क्वेश्चंस हम लगाएंगे पूरे सीरीज में, पूरे चैनल पे आपको एम एल अग्रवाल पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम जो तैयारी करेंगे बच्चों अभी के लिए, वो करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो अभी इस वीडियो में जो भी हम फॉर्मूलाज करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4.1 के लिए होगा। अब 4.1 किस चीज के लिए है बच्चों? 4.1 है सारे के सारे 2D फिगर्स के लिए। 2D फिगर्स आप समझते हैं, जो एक्स और वाई एक्सिस होता है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ ले। तो इसमें आप जो जो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, जो पेपर पे आप डायग्राम बना सकते हो, उसको हम 2D बोलते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल पे 2D 3D में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको वो ऑलरेडी समझ में आता है, वीडियो बेकार का बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 4.1, सबसे पहला जो हमारे पास डायग्राम है यहाँ पे, वो आएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में समझना है क्या होता है। तो बच्चों, बचपन से जान रहे हो यार कि अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका बेस आपको दिया हुआ है ये बी। ठीक है, बी सी को हमने अभी बेस रखा है। तो इसके हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगा, या इस वाले बेस में जो हाइट आप बनाओगे, तो हाइट निकल के आएगा ये वाला लाइन। इसको आप डिनोट कर दो ए डी से। तो एडी आपका हाइट हो गया। तो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, ये आप बचपन से जानते हो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, आप पहले इस सबको एक बार नोट कर ले। ठीक है, पॉज करें, इसको नोट करें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई नई बात है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि सपोज करो कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और ये जो ए बी सी आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको ये हाइट का इंफॉर्मेशन इस बार नहीं दिया हुआ है। सपोज करो, तो हाइट को मैं हटा दे रहा हूँ, हाइट का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया हुआ है। आपको क्या दिया रहेगा? ये जो 3 साइड है, इसका आपको वैल्यूज दे देगा कि इसका मेजरमेंट क्या है। तो सपोज करो इस साइड का मेजरमेंट है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो तीनों के डायमेंशन का जो इसका जो लेंथ होगा, वो आपको तीनों का दे देगा, बोलेगा आपको एरिया निकालना है। तो ऐसे ट्राइंगल जिसमें ये तीनों साइड अलग अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों स्केलेन ट्राइंगल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल्स। तो आपको ये स्केलेन ट्राइंगल दिया हुआ है, तीनों का अलग अलग साइड है। ठीक, अगर इसका एरिया निकालने बोले, हाइट आपको पता नहीं, कैसे निकालोगे एरिया? एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए बी सी का मतलब क्या है ये तो आप समझ लोगे, ए बी सी यहाँ से आ गया। अब ये जो एस आता है बच्चों, ये एस कहाँ से आया? इस एस का मतलब होता है, ये जो एस है इसका वैल्यू निकलता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये एस का मतलब होता क्या है? इस एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला, यहाँ पे पुट कर दो, आपको एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम बोलते क्या है? आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में भी, तो दिस इज कॉल्ड हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है अपने जूनियर क्लासेस में, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। अच्छा, एक बात और, क्लास 12th में आपका एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जहां पर हम मैक्सिमा मिनिमा ये सब पढ़ेंगे। तो वहां पर ना ये जितने फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, चाहे वो अभी आप एरिया का ले लोगे, या अभी आप पेरीमीटर लोगे, या आप वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो हम एक्सरसाइज 4.2 में कवर करेंगे, ये सारे फॉर्मूला बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे
उस चैप्टर के लिए, ठीक, कैलकुलस का एक पार्ट है, क्लास 12th में आपके आने वाला है, तो उसके लिए भी आप इन सारे फॉर्मूलाज को ना एक बार याद रखना, आपको आसानी रहेगा रिकैप्चुलेट करने में। ओके सर, चलो। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा पढ़ा हमने स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। स्केलेन ट्राइंगल कुछ नहीं यार, तीनों साइड दिया रहेगा और तीनों अलग अलग साइड है। ओके, अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं थोड़े से स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पे आते हैं बच्चों। तो हमारे पास तीन स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स का केस है। सबसे पहला है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो ये जो बी है इसका यहाँ पर ये बेस कहलाएगा, और ये वाला पार्ट ये इसका हाइट कहला जाएगा। ये आपने पढ़ा है पहले से। एरिया बिल्कुल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में बेस क्या हमारे लिए, ये वाला बी सी है, और हाइट क्या हमारे लिए, ये ए बी है। तो एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का आपने निकाल लिया। इसको अदर वर्ड्स में आप किताब में देखोगे तो कैसे बोल रहा है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। इस ट्राइंगल में द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ये वाला बी सी, और एक होगा यहाँ पर ये ए बी। तो चाहे वैसे बोलो चाहे डायरेक्टली ऐसे बोलो, जो भी करना है फिगर देख के बोलो, ज्यादा आसान होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वेरी इजी। सेकंड पे आते हैं बच्चों। सेकंड है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, इट इज नथिंग, तीनों साइड जो ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल हो गया। इसका आपको पेरीमीटर बोलेगा निकालने। तो पेरीमीटर तो बहुत आसान है ना, आप इन तीनों के डायमेंशन को ऐड कर दो तो पेरीमीटर मिलेगा। यहाँ पे भी इस तीनों के डायमेंशन को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो आपको पेरीमीटर का वैल्यू मिल जाएगा 3a, ठीक है। 3a कहाँ से आया, a+a+a, तो यहाँ पे 3a आ गया। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसको जरूर से अच्छा से आप समझ के रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको आगे भी काम देगा। आगे आते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस वैसे ट्राइंगल होते हैं जिसमें उसका दो साइड इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों साइड देखो, एक साइड है ए बी और दूसरा वाला साइड है यहाँ पर ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों का वैल्यू है ए और ए। तीसरा साइड है हमारे पास बच्चों, इसका वैल्यू आपको बी दे रखा है। अगर आइसोसेलेस का केस आया, सबसे पहले पूछेगा बच्चों बताओ मुझे पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर होगा क्या, तीनों साइड को ऐड कर दो, a+a+b, तो 2a हो जाएगा, 2a+b। तो पेरीमीटर का वैल्यू निकल के आराम से 2a+b। उसके आगे मूव करते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई बेस। बेस ये वाला हो गया। बेस उसको मानोगे, उस बेस उसको लोग, मतलब बी का मतलब वो साइड जो इक्वल नहीं है, ठीक है, ऐसे समझना, बेस मत बोलना यहाँ पे। ये वो वाला साइड है जो इक्वल नहीं है, जो अलग है, जिसका वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई √4a² - b²। अब यहाँ पर a कहाँ से आया, a वो वाला साइड है, यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा जो इक्वल साइड्स है, -b²। अगेन b वो वाला साइड होगा जो इक्वल नहीं है, वो जो डिफरेंट साइड है। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला आ गया और यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया आइसोसेलेस। तो हमारे पास ये तीन स्पेशल कैटेगरीज है, तीनों कैटेगरी इंपॉर्टेंट होगा, तीनों से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आराम से इनको नोट करें और फॉर्मूला को याद करने पे पहले फोकस करें, ठीक है। चलिए, तो आफ्टर ट्राइंगल्स विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। तो सबसे पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ बच्चों, आप पहले इसको नोट कर ले, पॉज करें और इसको नोट कर ले। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को जो यहाँ पर हमने डिनोट कर रखा है उसका वैल्यूज हम थोड़ा नीचे निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं था, ठीक है, बट आप बनाना ऐसे ही। तो क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं, कौन कौन से केसेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहला है रेक्टेंगल, तो अपने को रेक्टेंगल के बारे में जानना है। दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम, चौथा है हमारे पास रोम्बस। सब पढ़ा है आपने, जूनियर क्लासेस में आपने सब पढ़ रखा है, तो एकदम परेशानी की बात है ही नहीं। एंड लास्ट है पांचवा नंबर हमारा ट्रेपीजियम। तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के हमें पढ़ने हैं 5 केसेस, बस 5 केसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो सबसे पहले पे आते हैं। तो सबसे पहला वाला बोलता है ए बी सी डी इज ए ट्राइंगल, आपको दिखाई दे रेक्टेंगल, सॉरी। तो रेक्टेंगल तो आप जानते हो, और मैं क्या आपको फिगर समझाऊंगा। एरिया पूछ रहा है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और अगर आपसे पूछ दे डायगनल, अगर आपसे पूछ ले ये डायगनल है, इसका वैल्यू बताओ,
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है, पाइथागोरस के हिसाब से डायगोनल का वैल्यू निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो इससे ज्यादा, 3 से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे रेक्टेंगल के केस में सॉरी, तो परेशान नहीं। आगे चलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर तो और आसान होता है, ए बी सी डी आपके सामने बच्चों स्क्वायर दे रखा है, पूछेगा एरिया निकालना है, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का वैल्यू आपको ए दे रखा है, ए स्क्वायर हो गया। फिर पूछेगा पेरीमीटर, चारों को ऐड कर दो आप, तो चारों को ऐड करोगे शॉर्ट में क्या बोलेंगे 4a। पूछेगा डायगोनल का वैल्यू, सपोज करो ए सी डायगोनल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो 2a स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर में बचा √2 और बाहर में बचा a, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिखना, कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग लिखा हुआ है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। दिस इज √2 इंटू ए, दिस इज √2 इंटू ए। ये डायगोनल का वैल्यू आपको अगर निकालने क्वेश्चन पूछता है तो उसका वैल्यू। चलो थर्ड पे आते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों आप जानते हैं पहले से पैरेललोग्राम होता क्या है, दो साइड इसके पैरेलल होते हैं, चारों साइड मतलब अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं, बट वो इक्वल नहीं होते। यहाँ पर आपसे पूछेगा एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस कैसे मिलेगा, देखो ये आपको बेस दिया हुआ है, चाहे ये वाला उठा लो चाहे वो वाला उठा लो, जो भी उठाओ बेस आप पकड़ लेना। अब इसके तहत हाइट आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं ये हाइट का वैल्यू है, ये आपको दिया रहेगा पैरेललोग्राम के केस में। तो हाइट मिल गया और आपको यहाँ बेस मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फोर्थ नंबर इज रोम्बस। ये क्या होता है, इसमें भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दोनों अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, 90 डिग्री पे नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर भी एरिया बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह ही, देखो इसका भी एरिया आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ भी बेस इंटू हाइट है, वहाँ भी बेस इंटू हाइट है। बेस किसको लोगे, अगर आपने ये बेस लिया है तो ये वाला उसके लिए हाइट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट। एक तरीका ये है, सबसे आसान तरीका पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच में आपको ये रहेगा। रेक्टेंगल में भी देखो वही है यार, लेंथ इनटू ब्रेथ है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ ही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सब जगह कोलिलेटरल में आपको वही चल रहा है, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन रोम्बस में एक स्पेशल केस आपको देखना है, क्या एरिया निकालने का एक और तरीका है, क्या एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो आपके सामने बच्चों यहाँ पर एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है यहाँ पे BD। तो आपको आपको एक और तरीका है, लेंथ इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट के अलावा 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एक डायगोनल है AC मल्टीप्लाइड बाई BD, ठीक है। तो ये रोम्बस के केस में बस ध्यान रखना, बाकी में तो टेंशन है ही नहीं, बाकी में तो सारी चीजें यहाँ पर आपको सिंपल से दे रखी है। ओके, तो चलो हमने यहाँ पे चारों चीज कवर किया है। तो ट्रेपीजियम के लिए बच्चों हमारे पास जगह नहीं था, तो हम लोगों ने उसको नीचे में कवर किया है। तो आप मूव करते हैं, यहाँ पर हमारा ट्रेपीजियम भी खत्म हो जाएगा। चलो ट्रेपीजियस केस में आते हैं। शेप तो आपको पता है ट्रेपीजियस का, ये आपको ABCD दिया हुआ है ट्रेपीजियस। आपने इसका हाइट निकाल दिया ये, और इसका हाइट यहाँ से निकालोगे, तो मैं इसको इस तरीके से लूंगा और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। इसका हाइट का वैल्यू और इसका हाइट का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड क्या है एक दूसरे के, ये है पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। आपसे पूछेगा इसका एरिया निकालना है, बहुत आसानी से निकालोगे, कैसे, फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट आपने यहाँ से निकाल लिया, इसके जो पैरेलल साइड है मतलब AB और CD, इन दोनों का सम निकाल देना, इन दोनों का सम निकाल देना और उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो 5 केस हमने पढ़ना था बच्चों क्वाड्रिलैटरल के केस में, जो हमारे पहले एक्सरसाइज में आपको काम देगा। तो आपने पांचों का पांचों केस पढ़ लिया है, एकदम परेशानी की बात नहीं है। हम लोग मूव करेंगे अब आगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.1 के लिए, दैट इज सर्कल। अब सर्कल में हमें बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, और इसमें बहुत अच्छे से फोकस भी करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सर्कल से आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलो सर्कल का सबसे पहले हम लोग 4 कैटेगरी पढ़ेंगे। तो सेक्टर से पहले, ये सेक्टर वाले पार्ट से पहले ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ है इसको जल्दी से नोट कर लो, पॉज करो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा सारा कुछ। चलो जल्दी से फटाक से चारों पॉइंट को कवर करें, क्या क्या दिया हुआ है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलो सबसे पहले पहला वाला चीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कल। एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है O, उसका ये रेडियस है R। सरकमफरेंस निकालोगे तो 2πr, एरिया निकालोगे तो πr स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं इसमें तो आपको कतई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
बचपन से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं सारे जूनियर क्लासेस में, तो ये तो आपको याद होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। अब इसी की मदद से हम इसको भी याद करेंगे, इसी की मदद से हम इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। कैसे? चलो, अब यहाँ पे सेमी सर्कल का केस है, बोल रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। अगर ये सर्कल पूरा होता तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन ये सर्कल पूरा है नहीं, तो 2 पाई आर को आधा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, 2 पाई आर को आधा कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 पाई आर को आधा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। क्या पेरीमीटर सेमी सर्कल का बस ये वाइट वाला एरिया है? नहीं, ये ग्रीन वाला एरिया भी तो है। और ये ग्रीन वाला एरिया का वैल्यू मिलेगा कैसे, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एंड में जाके आपको वैल्यू मिलेगा पाई/2, पाई+2 इंटू आर। चाहे तुम इसको यूज करो बच्चों या इसको यूज करो, दोनों में बात बराबर है, दोनों में आंसर सिंपल ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सबसे पहले आधा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया ट्वाइस ऑफ रेडियस, और उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब इसका एरिया निकालने बोलेगा, तो ये सर्कल का आधा एरिया होगा। ऑब्वियसली सर्कल का पूरा एरिया होता है πr², उसका आधा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कंप्लीट। आगे आते हैं क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 हिस्सा, द 25% ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका पेरीमीटर, तो बच्चों इसका अगर आप पेरीमीटर निकालोगे, इसका लेंथ निकालोगे, ये क्या होगा, पूरा सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका 1/4, तो 2 पाई आर का 1/4, तो आपने ये निकाल लिया। अच्छा, क्या इतने से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, यहाँ से इसको भी निकालोगे और यहाँ से ये भी निकालोगे, तो इन दोनों का वैल्यू कहाँ से आएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो पहले हमने सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस को 1/4 किया, उसको सॉल्व करते गए, तो एंड में जाके यहाँ पे हमें एक सिंप्लीफाइड वैल्यू मिलता है पाई/2 + 2 इंटू आर, पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एरिया की बात करें तो ये सर्कल का 25% है, मतलब सर्कल का 1/4 है, तो सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा, क्या चीज का, क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड, कोई नई बात नहीं है। थर्ड पे आते हैं, जहां पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे इस चैप्टर में। आपसे पूछ रहा है सर्कुलर रिंग, तो रिंग होता है ना, ऐसे ऐसे पहनते हैं, बहुत सारा रिंग होता है, तो आपसे पूछ रहा है उस रिंग का एरिया बताओ। तो देखो, रिंग का एरिया मतलब ये वाले पार्ट का एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक रिंग होता है, आपसे ये वाले पार्ट का एरिया पूछ रहा है। अब ये वाले पार्ट का एरिया निकालोगे कैसे, ये रिंग 2 सर्कल से बन रहा है, जो दोनों सर्कल का सेंटर सेम पॉइंट पे है, तो दोनों का सेंटर है यहाँ पे। छोटा वाला जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस है आर, ये जो बड़ा वाला आउटर सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर। अब एरिया निकालना है ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन का, शेडेड पोर्शन का, तो कैसे करोगे, बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालोगे, छोटे वाले सर्कल का एरिया उससे माइनस कर दोगे, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया πr², छोटा वाले का πr स्मॉल r का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया, आपको एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चंस इसमें बनेगा आपके चैप्टर में। 4.1 में हम देखेंगे, बार बार आदत हो गया मुझे 14.1 बोलने का, तो हम लोग 4.1 में देखेंगे और आसानी से रिंग का क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे, परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक बहुत ही लास्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो काफ़ी बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसी वाले टॉपिक में, तो बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखो, एक सर्कल है, सर्कल पे आपको यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, और हमने एक आर्क बनाया। आर्क जानते हैं ना, बचपन में कंपास से बनाया करते थे, तो हमने एक आर्क बनाया और यहाँ पर ए ऐसे करके काटा, ऐसे करके काटा, तो ये एक आर्क बन गया APB। ये यहाँ पर पिंक कलर का देखो, हमने एक आर्क काटा। ठीक है, ये हमने आर्क काट दिया और उसको बोल दिया ए और बी, पॉइंट यहाँ पे इसको मार्क कर दिया ए और बी। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो एरिया बना ना, ये इसको हम बोलेंगे, ये वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी माइनर सेक्टर, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, ये वाले पार्ट को, जो छोटा वाला पार्ट है। इसके अलावा जो बड़ा वाला पार्ट है ना, जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, तो इस बड़े वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो हमारे पास 2 सेक्टर आ गए, आप इसको नोट कर लो पहले, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अगर आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, आपसे पूछा है क्वेश्चन में मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो आपने क्या किया, आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला और पूरे सर्कल में से इस पिंक एरिया को माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, ग्रीन वाला। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप इसको सबसे पहले नोट करो,
जगह दे रहा हूँ मैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल के पॉइंट्स को नोट करो पॉज करके। चलो, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सबसे पहले मैं ये हटा दूं, डायग्राम। चलो, तो आपसे पूछेगा बच्चों कि आपको बताना है, इस एरिया पर निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना वगैरह वगैरह। सबसे पहले आपसे सबसे पहला चीज पूछा जाएगा, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। देखो हमने यहाँ पे आर्क बनाया था ना, ये पिंक वाला पार्ट से, आपसे इसका लेंथ पूछेगा। लेंथ निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, ये जो लेंथ है किस पे लाई करने वाला है, सरकमफेरेंस का ही पार्ट है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस का ही ये छोटा सा पार्ट है। तो इसका लेंथ निकालने के लिए पहले पूरा सर्कल का जो सरकमफेरेंस है ना, उसको ध्यान में रख लो। तो पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। उसको मल्टीप्लाई करो, ये जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, थीटा सपोज ये बन रहा है, थीटा को डिवाइड कर दो 360 से, ठीक है। तो ये 360, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई करो उस चीज से जिसका ये पार्ट है। तो किसका पार्ट है ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो हमने सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, फॉर्मूला उसका लगा दिया यहाँ पे 2πr। तो हमें क्या मिला अभी, हमें लेंथ ऑफ आर्क मिला है। सेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आर्क की बात कर रहे हैं। और आर्क कहाँ से कहाँ तक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। हमने बस इसका लेंथ निकाला बच्चों, सेक्टर नहीं निकाला अभी तक। ओके, पहला चीज कैसे निकालोगे, पूरे सरकमफेरेंस का आपको एक पार्ट लेना है, बस ये वाला पार्ट। ये पार्ट मिलेगा कैसे, पूरे सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर दो थीटा बाई 360, जो भी यहाँ पर एंगल ये थीटा का बन रहा होगा। तो हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाला पहला। दूसरे पे आते हैं, पूछेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। तो अब आपसे माइनर सेक्टर पे आ गया। ऊपर वाला क्वेश्चन आर्क के बेसिस पे था, नीचे वाला क्वेश्चन माइनर सेक्टर पूछा है। दोनों में फर्क है, बच्चे गलती यहां करते हैं। पेरीमीटर निकालना, चलो अब पेरीमीटर निकालना है, किसका निकालना है आपको, माइनर सेक्टर। तो बेटा माइनर सेक्टर पता है किसको बोलेंगे, ओ ए पी बी। ये जो है ना, यहां से यहां तक, ये और ये तीनों मिलके बनता है पूरा का पूरा माइनर सेक्टर। आपसे उसका पेरीमीटर पूछा है। अब देखो पेरीमीटर कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों को ऐड कर देंगे तो अपने को पेरीमीटर मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क अभी तुमने निकाला है, इसमें ऐड कर दो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, तो पेरीमीटर आपको मिल जाएगा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर इज डिनोटेड बाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, ओ ए पी बी, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो चलो देखो वही कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क देखो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा आपको। ये लेंथ ऑफ आर्क मिल गया आपको, जो अपने ऊपर में निकाला था। तो ये वाला पार्ट मिला, इसमें ऐड कर देंगे दोनों रेडियस को, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, खत्म। थर्ड पे आते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया निकालना है इस बार, इसमें भी लिख देता हूँ, माइनर सेक्टर का मतलब ओ ए पी बी। अब उस पार्ट का आपको एरिया बताना है, पूरे सर्कल का एरिया का पार्ट होगा ना ये वाला पार्ट भी। तो अगर ये सर्कल का जो भी एरिया है उसी का पार्ट है ये बीच वाला माइनर सेक्टर का एरिया, तो क्या करना आपको, पूरे सर्कल का एरिया जो होता है उसको लिख डालो। तो पाई आर स्क्वायर आप लिख डालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे उसको अगेन थीटा बाई 360। तो थीटा बाई 360 ना बहुत काम का चीज है, ये डिवाइड करता है सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स पे। तो आपको जो भी यहाँ पर इसका एंगल आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे सर्कल के एरिया से, आपको मिल जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। पेरीमीटर भी निकाल लिया हमने, एरिया भी निकाल लिया सेक्टर, माइनर सेक्टर का। अब देखो यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया है, अगर आपसे पूछ दे मेजर सेक्टर निकालना है तो माइनस कर दो ये जो एरिया निकाला आपने। आपसे अगर पूछ दिया कि मेजर सेक्टर का आपको पेरीमीटर चाहिए, ये वाले पार्ट का पेरीमीटर चाहिए, तो जो आपने ये वाला का निकाला है इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर एक्सरसाइज 12.1 के लिए। तो जल्दी से हम लोग समझते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। तो देखो बच्चों, डायग्राम आपके पास बना हुआ है, पहले आप इसको नोट कर लें जल्दी से। चलो मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। अब आपको अगेन देखो, यहाँ पर आपने दो आर्क लिया, एक ए काटा यहाँ पे, एक बी काटा, तो आपको एक आर्क मिल गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो आर्क मिल चुका है उसमें आप क्या, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस बार, ऐसे करके ए और बी, ए बी को कनेक्ट कर दोगे एक कॉर्ड लाइन के थ्रू, जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं सर्कल के केस में। तो आपने कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड ए बी बन गया। अब ये जो एरिया है ना, जो नीचे में हाईलाइट किया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट, सेक्टर नहीं। सेक्टर तो इस पूरे को बोलते हैं, सेक्टर तो ये पूरा वाला हमारा सेक्टर होता, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेक्टर हमने पढ़ लिया ऊपर, हम सेगमेंट पे बात कर रहे हैं। अब आपसे सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। ओके, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको, यहाँ पे दे दिया ये सब चीज। अब आपसे पूछ रहा है सबसे पहले बताइए
बताइए हमें पेरीमीटर, अच्छा इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेरे को भी कंफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा ये जो पार्ट होगा पूरा का पूरा, ये क्या होगा, ये होगा मेजर सेगमेंट। तो मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप समझ सकते हैं मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं। ये अगर माइनर सेगमेंट है तो इसके बाद वाला सारा मेजर, तो माइनर निकाल लो, माइनस कर दो पूरा सर्कल के वैल्यू से, तो मेजर का वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा। आगे देखते हैं पेरीमीटर ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी, तो इसका आपको निकालना है वैल्यू। देखो क्या क्या निकालना है, ये एपीबी, पहले इसका वैल्यू निकालो और ये जो लाइन है इसका भी वैल्यू निकालो, ये निकालना आपको। पेरीमीटर का मतलब ये बोला गया है, ठीक है। कैसे निकालोगे बच्चों, हमें पता है ना, ये तो एक आर्क है ए पी बी, ये ए पी बी तो एक आर्क है। आर्क का हमें तरीका पता है निकालने का वैल्यू। तो सबसे पहले हमने आर्क का लेंथ निकाला, तो आर्क का लेंथ कैसे निकलेगा, π/360 इंटू 2πr। ये आर्क सर्कल का ही पार्ट है तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमने उसका वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। अब इसमें ऐड करोगे इस लाइन का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। बस इस दो चीज को ऐड करोगे, येलो वाला जो रीजन था ना अपने सेगमेंट का, ये पूरा का पूरा आपने निकाल डाला, पेरीमीटर आपका खत्म हो गया। आगे आते हैं सेकंड पॉइंट, एरिया के बारे में। आपसे बोलेगा एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, तो अब आपको उसका एरिया निकालना है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा माइनर सेक्टर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, माइनर सेक्टर है। तो अगर पूरा का पूरा माइनर सेक्टर निकाल कर उसमें से ये ट्राइंगल का वैल्यू को माइनस कर दोगे, ये वाले पार्ट को, तो क्या आपको रिक्वायर्ड नीचे वाला एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बस हम यही करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, पहले पूरा सेक्टर का एरिया निकालो। तो सेक्टर का एरिया निकालोगे कैसे, सर्कल का एरिया मल्टीप्लाइड बाई π/360। ये आपको क्या निकाल के देगा, ये आपको निकाल के देगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अब आपने ये पूरा का पूरा एरिया निकाल लिया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इसको निकाला। अब इसमें से माइनस कर दोगे क्या, यहाँ पे देखो आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया को आप माइनस कर दोगे। तो इसके बाद फिर माइनस करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे माइनस करोगे वो आप समझ जाओगे, क्वेश्चन में देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। देखो यार रेडियस तो दिया ही हुआ आपको, ये भी रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है तो ये आइसोसेलेस का केस हो सकता है, या तो यहाँ पर कभी हो सकता है 90 डिग्री बन जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, या हो सकता है कि इसका भी वैल्यू रेडियस से मैच कर जाए। तो जो भी ट्राइंगल का केस आएगा, ट्राइंगल का जो भी केस होगा आप उसके हिसाब से इसका वैल्यू निकाल लेना ट्राइंगल का, उसमें परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंट का पार्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। तो बस बच्चों ये वाले जो पहला वीडियो हमारा, इस पहले वीडियो में हम यहीं तक रुकेंगे। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं जो आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 4.1 पे। अगले वीडियो में हम इससे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में। पहले वाले वीडियो में हम 1 से 10 करेंगे, उसके बाद वाले में 11 से 21, ठीक है। तो पूरे सीरीज में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। अच्छे से पढ़ो, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों में शेयर करना जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो यार, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.